Hi everyone, welcome back to a brand new study vlog. So today is a beautiful day because I woke up really early today at 9 o'clock. देखो यार मेरा sleep schedule पूरा बिगड़ चुका था तो I'm getting there. I'm always looking forward to wake up at 6 o'clock but हो ही नहीं पा रहा आजकल. So these are some unhinged sleep schedule fixes that are embarrassingly effective. The first one is pretty funny. It's to pretend that you're catching a flight at 5 a.m. You have to set like 17 alarms and like put shoes next to your bed and create that sense of urgency जैसा आप करते हो when you have a flight next day in the morning. And there's a catch. It's very important for you to actually live it, not just have a delusion in your head, but actually start imagining कि हाँ भाई कल मुझे उठना at any cost. Second one is to stay awake until your desired bedtime. That means you have to deprive yourself. ये मेरे लिए उतना वर्क नहीं करता क्योंकि इवेंचुअली मैं दोपहर को सो जाती हूँ, बट मे बी इट विल वर्क फॉर यू. थर्ड वन इज टू वेपनाइज योर एम्बेरसमेंट. यू कैन प्रॉमिस योर फ्रेंड टू सेंड देम अ 5 AM स्टडी सेल्फी एंड इफ यू डोंट डू दैट आपको अंदर से वो गिल्ट फील होगा. आई यूजुअली डू इट विथ अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक फ्रेंड को मैं ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लूँ. द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन आर ऑल्सो रियली अमेजिंग. फोर्थ, आप अलार्मी ऐप यूज़ करो एंड यूज़ द मोस्ट कर्स्ड रिंगटोन पॉसिबल, जिसके बाद तो उठना इम्पॉसिबल लगे ही ना आपको. इट्स लाइक कि यू आर स्कैर्ड ऑफ योर अलार्म. इतना ज़्यादा ख़राब होना चाहिए वो. And the fifth one is become an old person for one day. Try to have your dinner at 7 o'clock, no screens, and just try to be in bed by 9. This is by far the most unrealistic one, but if you can pull it off, then it will be great. So the day started off pretty nicely. It was very slow at first. I had my breakfast and then I was planning some things. I even watched Dark episode 2, season 2 ka. Yeah, I love that show right now and I have watched a lot of series in this month, so I feel really nice. Anyway, so I actually decided कि मुझे इस पूरे मंथ में फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स कवर करना है. एंड आई एम गोइंग विद द डिफिकल्ट वंस फर्स्ट क्योंकि मैं हमेशा यही गलती करती हूँ. आई स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड देन मैं उसको एंड तक ले जाती हूँ, बट देन एंड के चैप्टर्स को उतने अच्छे से टच नहीं कर पाती. बिफोर वी मूव अहेड एंड आई टेल यू मोर अबाउट व्हाट आई एम स्टडिंग टुडे, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट अ रियलिटी चेक दैट आई गॉट फ्रॉम नीट 2026 एंड दैट वाज कि क्वेश्चन, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, यही दो ऐसी चीज़ हैं जिससे नीट में सिलेक्शन के टूवर्ड्स आप जाते हो. अदर देन दैट एवरी थिंग इज़ जस्ट एन एक्सेसरी, बट दीज टू आर द रियल वेपन. सो प्रिपरेशन के टाइम आई यूज़ नीट प्रेप का टारगेट बैच एंड उसमें मैंने बायो का काफ़ी हद तक पोर्शन कवर किया था क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि टारगेट बैच का पूरा अप्रोच इज़ टूवर्ड्स द नीट एग्जाम पैटर्न एंड टू कवर NCERT कम्प्लीटली. मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स उतने अच्छे से नहीं करी 2026 के लिए, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 2027 में ये गलती ना. मैंने यही प्लान किया कि हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं उसका अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ. एंड एक चीज़ तो है कि टारगेट बैच में क्वेश्चन की कमी यू विल नेवर फील, क्योंकि बहुत सारे सवाल है फ्रॉम ईजिएस्ट टू ईजिएस्ट चैप्टर्स एंड फ्रॉम द टफेस्ट टू टफेस्ट चैप्टर्स एज वेल. एंड अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप वीडियो और ऑडियो सोल्यूशंस तुरंत देख सकते हो एंड एवरीथिंग विल बी रियली क्लियर. एंड यहाँ पे एनालिसिस भी काफ़ी ईजिली आप कर सकते हो. एंड मेरा फेवरेट सबसे हेल्पफुल फीचर इज कस्टम टेस्ट जनरेटर, जिसमें आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर्स चुन सकते हो एंड देन यू कैन गिव योर टेस्ट रेगुलरली. सो दिस इज द बेस्ट फीचर एंड आई फील लाइक क्योंकि 2027 से कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट, तो आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर सेलेक्ट करके फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो प्रॉपर NTA CBT मोड में. एंड यू कैन गो विद द ऑफलाइन मोड ताकि आप चीटिंग भी ना करो. एंड दिस इज रियली हेल्पफुल. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टारगेट बैच, मेक श्योर यू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ हर संडे टेस्ट दो. सो आई एम एक्चुअली स्टडिंग बॉडी फ्लूइड्स राइट नाउ. और मैं क्या कर रही हूँ ना, NCERT के जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिस्प लाइन्स है, बेसिकली पूरा लाइन्स उसको लिखते हुए पढ़ रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट वे ऑफ स्टडिंग. जब मैं लिखती हूँ ना तो देन आई फील कि येस आई एम एक्चुअली स्टडिंग. सिंपली बैठ के लेक्चर देखना या रीड करना वो काउंट ही नहीं होता मेरे दिमाग में कि मैं पढ़ रही हूँ. आई हैव टू राइट थिंग्स डाउन. I'm studying body fluids and circulation and here है मेरा NCERT. This is my rough वाला notebook. What I'm doing is
NCERT को line by line पढ़ के I'm writing all the crisp important stuff here, basically kind of like a blurting technique, and then I will be solving questions. So पढ़ाई करते करते मैं आपको बताऊंगी एक वेरी अमेजिंग 2 minute रूल के लिए विच हेल्प्स मी अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन. सो यू नो एवरी वीकेंड व्हेन आई सिट डाउन आई रियलाइज कि मेरे कितने सारे पेंडिंग टास्क बच गए, और उसमें से कितना तो बहुत ऐसा ज़्यादा लंबा भी नहीं रहता, छोटा छोटा टास्क रहता है, बट इट्स लाइक जब भी कुछ कंपाइल हो जाता है ना, देन इट स्टार्ट्स लुकिंग रियली बिग. सो दैट्स वाई इफ समथिंग टेक्स लेस देन 2 minutes, डू इट इमीडिएटली. इवन इफ आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हो, इफ यू हैव टू रिप्लाई टू अ मेल और फिल योर वाटर बॉटल और क्लीन योर डेस्क, या फिर यू नो जस्ट फोल्ड योर क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है. लेकिन जब वो चीज़ पाइल अप हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक हेल. तो टू अवॉइड दैट, स्टार्ट डूइंग इट अंडर 2 minutes. I am actually done with all these topics, जितना भी है ये, and this is how it looks so far. Obviously ये काफ़ी rough है, but still it can be used for revision, you know, because I have kept it very neat. I won't say the handwriting is really nice. It is actually not, but yes, it's something. So now I am actually tired. लिख के थक गई हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत दिन बाद इतना सारा लिख रही थी. तो आई एम थिंकिंग कि सर्कुलेटरी पाथवे और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी पाथवेज और कार्डियक साइकिल एंड ECG और डबल सर्कुलेशन, ये मैं रीड करती हूँ कम्प्लीटली, लाइक अच्छे से बोल कर, so that after that I can write it down, like all the important crisp points. Yes.